हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज अपन बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने 8 डिफरेंट टाइप के विटामिन को रखा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी1 की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, थायमिन। फिर है विटामिन बी2 जो क्या है, राइबोफ्लाविन। फिर विटामिन बी3 जिसे हम क्या बोलेंगे, नियासिन। फिर विटामिन बी5 जिसको बोलेंगे पेंटोथेनिक एसिड। फिर विटामिन बी6 है, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। फिर विटामिन बी7 बायोटीन। फिर विटामिन बी9 है वो फोलिक एसिड हो जाएगा। फिर विटामिन बी12 है वो बोलेंगे साइनोकोबालेमिन। ठीक है, फिर एक एक करके सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की। तो विटामिन बी1 को क्या बोलेंगे, थायमिन। फिर फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन हो जाएंगे इसके, इट इज़ असेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के उपयोग के लिए क्या है, आवश्यक है। फिर है इट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। कौन, थायमिन। क्योंकि जो पायरुविक एसिड होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, ये आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है इट इज असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड एपेटाइट एंड डाइजेशन। जो हमारी अच्छी भूख है, डाइजेशन को क्या करता है, ये मेंटेन बना के रखता है, उसके लिए क्या है, आवश्यक है। कौन, थायमिन। फिर ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, फिर बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। ठीक है, फिर सोर्स है विटामिन बी1 के मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, ये सब क्या है, सोर्स हो जाएंगे किसके, विटामिन बी1 के। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन बी2 की। ठीक है, इसका केमिकल नेम हो जाएगा राइबोफ्लाविन। ठीक है, और फिर फंक्शन की बात करें तो इट इज हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड अदर विटामिन लाइक विटामिन बी एंड नियासिन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो लिपिड और अन्य विटामिन है जैसे कि विटामिन बी और नियासिन, उनके मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन द एड्रेनलिन ग्लैंड, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो एंड द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड होती है वो हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और फिर है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के निर्माण को बढ़ावा देता है किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर, और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करवाता है। ठीक है, फिर हो गया नेक्स्ट है एज ए कोएंजाइम इट इज ए वाइटल फैक्टर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या बोल रहा है कि यह एक कोएंजाइम है। कौन, विटामिन 2। ठीक है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, मुख्य घटक है किसके अंदर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर। फिर नेक्स्ट है इट इज हेल्प इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, और ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है उसके अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर एनर्जी प्रोडक्शन, विटामिन बी2 हमें क्या है, एनर्जी देते हैं। ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, उसके लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, विटामिन बी2। फिर विटामिन बी2 की कमी से होने वाले कुछ रोग है वो है ओरल लेजिन्स और स्क्रोटल लेजिन्स। इसमें क्या होता है कि इसे मुख के अंदर घाव हो जाते हैं और जो हमारा अंडकोश होता है उसके अंदर क्या है, घाव हो जाते हैं। फिर सोर्स, विटामिन बी2 का सोर्स है लीवर, एक पाउडर जो अंडे का चूर्ण होता है वो, फिर मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, विटामिन बी2 का सोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करें विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 को हम नियासिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियासिन। फिर फंक्शन की बात करें विटामिन बी3 के तो है इट इज असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन। ये क्या है, जो हमारी त्वचा है उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या करेगा, आवश्यक है। ठीक है, फिर असेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये क्या, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है तीनों के मेटाबॉलिज्म के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, फिर बात करें सोर्स की विटामिन बी3 के, तो इसके लिए मिल्क, एग और वेजिटेबल्स क्या है, अच्छे स्रोत है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, और जिसके लक्षण है डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया विटामिन बी3। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन विटामिन बी5 की। तो विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड भी बोलेंगे। ठीक है, फिर बात करें
की विटामिन B5 इट इज एंजाइम विच टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। क्या बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में क्या है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन? विटामिन। और ये क्या है? कोएंजाइम है, ठीक है। फिर इट इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये क्या पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, आवश्यक है। फिर इट हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर है इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल। ये क्या कोर्टिसोल का प्रोडक्शन भी करवाते हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड, उसकी कमी से कुछ सिम्टम है वो होते हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, फैटिंग, मसल्स क्रैम, एनीमिया, लॉस ऑफ हेयर। ये सब क्या है, विटामिन B5 की कमी से होने वाले कुछ सिम्टम है। फिर है विटामिन B5 के सोर्स। इसके सोर्स है लीवर, व्हीट ग्रेम्स, ऑयल सीड और मीट। ये सब क्या है, सोर्स होते हैं किसके, विटामिन B5 के। फिर बात करते हैं विटामिन B6 की। B6 को पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन है इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा एमिनो एसिड है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में क्या है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कौन? विटामिन B6। इट एज ए कोएंजाइम इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। और क्या बोल रहा है कि जब ये एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है तब ये क्या है, कि कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कौन? विटामिन B6। फिर विटामिन B6 के कमी से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से? नोजिया, वोमिटिंग और वीकनेस। ये सब क्या है, विटामिन B6 की कमी से होने वाले सिम्टम है, ठीक है। फिर बात करें सोर्स की, तो विटामिन B6 के सोर्सेज है लीफ वेजिटेबल्स और मीट। फिर हम बात करेंगे विटामिन B7 की, ठीक है। तो विटामिन B7 को बायोटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। फिर फंक्शन की बात करें तो इसमें इट हेल्प टू मेंटेन द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहा है कि हमारे स्किन और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल गेस्टेशन एंड लैक्टेशन इन एनिमल। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारे नॉर्मल जो सामान्य गर्भधारण और स्तनपान को क्या करता है, उसके लिए क्या है, आवश्यक है। किन के अंदर? एनिमल्स के अंदर। फिर इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। ये क्या करता है, जो पायरुविक एसिड होता है उसको क्या है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में बदलने के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। क्या करता है, ये पायरुविक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। फिर हेल्प इन मेंटेन ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है, नियंत्रित रखता है। फिर है गुड फॉर इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हेड। जो हमारे हेड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी क्या है, ये आवश्यक है, ठीक है। फिर बात करते हैं सोर्स की। विटामिन B7 का सोर्स क्या है? सोयाबीन, पीनट, व्हीट ग्रेम्स और लेग्यूम। ये सब क्या है, विटामिन B7 के सोर्स हो जाएंगे। फिर बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 है उसको हम फोलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोलिक एसिड भी बोलेंगे। फिर बात करें फंक्शन की। विटामिन B9 के फंक्शन कौन कौन से हैं? तो इट प्ले a important role in the synthesis of the nucleic acid which constitute the chromosome। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके संश्लेषण में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे क्या है, आगे क्रोमोसोम बनता है। फिर नेक्स्ट है इट इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBCs। क्या बोल रहा है कि जो RBC है उनके परिपक्वन के लिए भी आवश्यक है। कौन? विटामिन B9। इट इज for the development of blood cells is the bone marrow। जो बोन मैरो है उसके अंदर RBC के परिपक्वन के लिए भी क्या है, ये आवश्यक है। कौन? विटामिन B9। इट एक्ट एज ए कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन एंड प्यूरिन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब मेथियोनिन और प्यूरिन का जो निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, उसके दौरान यह कोएंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है। कौन? फोलिक एसिड। फिर फॉर्मेशन ऑफ DNA। ये क्या है, DNA के निर्माण में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिटस डेवलपमेंट। ये B9 है उसकी कमी से होने वाले रोग है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसके अंदर क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये कि RBC का क्या है, डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है
और ये कब होगा, आरबीसी प्रोडक्शन के दौरान होगा, ठीक है। और उसमें कब होगा, जब डीएनए संश्लेषण रुक जाता है उसके दौरान ये डिजीज होगा। फिर नेक्स्ट है, इन अर्ली प्रेगनेंसी इट में प्रोड्यूस अबॉर्शन और कॉन्जाइटल एबनॉर्मलिटीज। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रारंभिक गर्भधारण के दौरान गर्भपात और क्या है, कुछ जन्मजात विकृतियाँ पैदा हो जाती है इसकी कमी से, ठीक है। फिर इट में कोज इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ जाती है। फिर नेक्स्ट है सोर्सेज, इसके अंदर में सीरियल्स, पल्सेज, लीफ वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, विटामिन B9 के सोर्स हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 या विटामिन B12 की, ठीक है। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन भी बोलेंगे, साइनोकोबालेमिन भी बोलेंगे, ठीक है। B12 होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या कोबाल्ट पाया जाएगा, जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाएगा। फिर फंक्शन की बात करें तो इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ डेड बोन सेल एंड प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के परिपक्वन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इट एक्ट एज ए कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह मेथियोनिन का जब संश्लेषण होगा तब ये कोएंजाइम के रूप में काम करेगा। कौन, विटामिन B12, ठीक है, समझ गए, ओके। फिर बात करते हैं कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या बोल रहा है कि यह WBC जो प्लेटलेट्स होती है उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। अब कुछ सिम्टम है पर्नीशियस एनीमिया के, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आरबीसी काउंट इज लो, तो आरबीसी की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन लेवल इज लो, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर है मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी इन अफेक्टेड, ये क्या करता है, आरबीसी के परिपक्वन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर स्किन एंड आइज आर येलो, हमारी आंखें और त्वचा का रंग कैसा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। फिर टंग इज रो रेड एंड माउथ अल्सर, जीभ क्या है, कच्ची और रेड हो जाएगी, और मुख में क्या है, छाले पड़ जाएंगे या मुख में अल्सर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्राइटिस। अब ये क्या है, ये है जो हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें क्या है, रेडनेस और स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये कब होगी, ये होगी जब एल्कोहल लेने से होता है तो, और एक स्मोकिंग करने से क्या है, तब हो सकता है। और कभी कभी क्या है कि कुछ मेडिसिन लेने से भी क्या है, इसकी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन क्रोहन्स डिजीज की। ये क्या है, ये क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारी आहार नाल होती है उसके अंदर क्या सूजन आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर मुख्यतः छोटी आंत और बड़ी आंत हमारी वो क्या है, इफेक्ट होती है। बात करते हैं हम इसके सोर्स की, विटामिन B12 के सोर्स कौन कौन से। फिर इसके सोर्स है लीवर, मीट और फ्रेश मिल्क। तो अपन बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C को अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करें कि विटामिन C के फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, ये त्वचा के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में हेल्प करता है, या ठीक है, कौन, विटामिन C। फिर इट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये क्या है, आयरन के अवशोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। फिर इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, ये टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होता है, ठीक है, टायरोसिन के उपापचय में आवश्यक होता है। फिर डिजीज, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि मसूड़े फूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सोर्स क्या है विटामिन C के, तो ऑल सिट्रस फ्रूट एज मैंगो एंड ऑरेंज, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, ये क्या है, सिट्रिक एसिड के सोर्स है।